आई होप आप सबने अपने चाय का प्याला ले लिया होगा और चाय पे चर्चा के लिए रेडी होंगे। हमारी ब्लॉगिंग की दुनिया में एक चीज़ मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही कि ये जो ब्लॉगर्स हैं एक आम इंसान है, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैमरा है या कैमरा उनकी ज़िंदगी है, ये समझ में नहीं आता। चलिए देखते हैं इब्राहिम और सवा और संभावना, इन सब से पहले जो ब्लॉगर ने लाइफ ब्लॉगिंग को बिल्कुल ही बदल दिया और बिल्कुल ही ये दिखाने लगे कि लाइफ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, स्क्रिप्ट और ब्लॉगिंग के आजू बाजू ही घूमेगा, वो थे सबसे पहले फ्लाइंग बेस्ट। इनकी ब्लॉगिंग की दुनिया शुरू हुई थी जिम से, फिटनेस से, और ख़त्म हुई अनफिटनेस पे। एक चीज़ आपने नोटिस की है, ये उसी रफ्तार से भागे जिस रफ्तार से फिटनेस का चैनल पे ये रनिंग करते थे। एंड कहाँ हुआ? अब आपको कि एंड नहीं हुआ, पीपल स्टिल लव देम। और रियली पहले एक चार्म था, दे हैव लॉस्ट इट। बेशक पैसे इतने आ गए हैं कि वो अब ज़ारा या बहुत महंगे महंगे ब्रांड में जाके अपने जितने भी खोए हुए चार्म है, चमक है, वो वापस ला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइएगा मुझे, इनके दो बच्चे हुए, इनके पास पैसे आ गए, ये लोग खुद पायलट थे, पैसे की कमी पहले भी तो नहीं थी। एक पायलट की लाइफस्टाइल में पैसे की कमी नहीं होती। इन्होंने बस एक ऐसा हॉबी को इतना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया जिसका इफ़ेक्ट इनके बच्चों पे पड़ा। ओबियसली पेरेंट्स को मैं अभी ये नहीं कहती कि अभी ये पेरेंट्स को, ये दोनों फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे। आज के टाइम पे नॉर्मली बहुत कम लोग हैं जो इतना शो ऑफ के साथ हम साथ साथ है वाला कॉन्सेप्ट चला पाए। दैट इज़ फाइन। लेकिन बच्चों जिसके लिए ये लोग अर्न कर रहे होंगे, आई होप, मेरे को ऐसा फील तो होता नहीं है कि इनको बच्चों के फ्यूचर या बच्चों से एज सच होगा, इंटरनली दे मे नॉट हैव थिंक अबाउट इट कि जो ये कर रहे हैं उससे अफेक्ट पड़ रहा। इनको लग रहा नहीं हम तो बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, बट जो हमें देखने को मिल रहा है एज अ ऑडियंस, उसमें बच्चों का निगलेंसी ही देखने को मिल रहा। इतना पैसा है। एक बार इन्होंने एनिमल अपने पास एक पेट भी ले आए थे, क्योंकि उस टाइम पे हर ब्लॉगर पेट रख रहा था, कंटेंट की जब कमी हो रही थी इन्होंने ले आया। उसको बिल्कुल केयर नहीं कर पाए, इनको लगा अरे कंटेंट है। अरे भाई वो बेजुबान है, उस वो कंटेंट तभी देगा जब आप उसको लव दोगे, केयर दोगे। जब नहीं दे पाए तो इसको वापस रिटर्न कर दिया, विच इज़ वेरी सैड। वो देख के ही मेरा दिल टूट गया और इनसे मन हट गया कि इन्होंने कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं, मतलब स्किप किया। जो भी ट्रेंड में आ रहा है, जो भी टॉपिक ट्रेंड में लोग ट्रेंडिंग चल रही है, वो अपनाने लगे और उसमें एक बेजुबान भी बेचारा शामिल हो गया था। खैर, जब बात ये सब की हो रही थी तब इनके बच्चों की पे बात आई। ट्रेंडिंग, इनके फ्लाइंग बिस्ट के बेटी, उनके बच्चे, वो देख के मुझे लगा यार, बच्चों तक को इन्होंने मोनेटाइज करने के लिए यूज़ कर लिया। बच्चे अभी हुए ही नहीं थे। हॉस्पिटल का वो जो जर्नी होता है, जब आप हाथ में कैमरा लिए होते हो, अब आप कहते हो हम डॉक्यूमेंट करते हैं। एक बात मैं बताती हूँ, हम और आप एक आम इंसान हैं। अगर हम किसी शादी में या फंक्शन में या पूजा पाठ में जाते हैं, हॉस्पिटल को तो मैं सीरियस ले रही हूँ, उस लेवल पे तो मैं जा ही नहीं रही, तो भी हमारे बड़े बोल देते हैं अरे यार मोबाइल पे सिर्फ चैटिंग कर रहे होते हैं, अगर मोबाइल पे अगर बात कर रहे हो तो तब हमें कोई टोक देता है अरे मोबाइल पे अभी ध्यान मत दो, अभी जो जहाँ जिस काम से आए हो उस काम पे ध्यान दो। तो ब्लॉगिंग रिकॉर्डिंग तो बहुत दूर की बात है, लोग इस बात से चिढ़ जाते हैं। अगर आपने हल्का सा कॉल अटेंड कर लिया पब्लिक लोगों के साथ, अगर आप बैठे हो कि अरे यार क्या दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हो, ये वो। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल जहाँ पे इनकी खुद का बच्चा, खुद की वाइफ, वो मैटर था, उसमें इन्होंने पहले सोचा यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं। अरे भाई, जब तुम कैमरा लेके भाग रहे हो तो तुम जेन्युइन केयर कहाँ कर रहे हो? कहाँ वो सारी चीज़ें कर पा रहे हो जो बिना कैमरे का तुम कर पाते, नहीं कर सकते। इन्होंने अपनी लाइफ का ये 3 से 4 साल जो कैमरा को दे दिया, ये अब पूरा बिल्कुल डूब चुके हैं ब्लॉगिंग में। इन्हें अब कुछ होश नहीं है, बिल्कुल भागम भाग जिंदगी बना चुके हैं। बच्चे कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, बच्चे कब बड़े हो गए। इनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, देखते देखते उसने अपना बचपना ही खो दिया इनके ब्लॉगिंग के चक्कर में। ऑब्वियसली लोग इनको पसंद करते थे, लेकिन आप हर चीज़ करने लगे। मुझे लॉयर बनना है, मुझे इंजीनियर में था, मुझे पायलट बनना है, सब कुछ करने लगे और एंड में कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
कोई प्रोफेशन फॉलो नहीं कर पा रहे। सेम वाइफ के साथ, इनकी वाइफ भी पायलट थी। पायलट बनना ही एक में खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोग मतलब इतना पैसा लगा के बनते हैं पायलट। चाहती तो वो भी एक कंटेंट दिखा सकते थे ना पायलट की, लाइक नॉर्मल ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है? आप नॉर्मल लाइफ में जो कर रहे हैं वही करिए और हमें हमारे साथ शेयर करिए जो भी आपका मन है। ये तो ब्लॉगिंग का मतलब नहीं होता है कि अब आप अपनी नई दुनिया क्रिएट करिए जस्ट फॉर यूट्यूब कंटेंट। इन लोगों ने पसंद इसलिए नहीं किया था कि ये आगे चल के लॉयर बन जाए या लाइक में फैशन वीक या टीवी पे आने लगे, नहीं। ये जो थे, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो या पायलट, लोग उसको उस जर्नी को देखना चाहते थे। इन लोगों ने वो जर्नी ही एंड कर दी। इनको लगा कि अरे लोगों को कितना दिखाऊंगा, मैं पायलट हूँ तो कितनी बार फ्लाइंग दिखाऊंगा। तो लोग एक नई ज़िंदगी क्रिएट करते हैं और टीवी सीरियल और कैमरे वाली लाइफ जीने लगे। बहुत ही अफसोस होता है जब एक आम इंसान इतना डूब जाता है शोबिस की दुनिया से, इतना इन्फ्लुएंस, अगर फ्लाइंग बिस्ट जैसा स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन इतना इफ़ेक्ट हो चुका है इस ब्लॉगिंग कल्चर से, तो आप समझ सकते हो आम इंसान का क्या होगा। इसलिए ज़रूरी है अवेयरनेस लाना। डिल्यूजन में ये लोग चले जाते हैं क्योंकि इनको लगता है बस यही 1 लाख 2 लाख 50 लाख लोग हमें देख रहे हैं, अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। उनको बिल्कुल नहीं पता है वो 50 लाख लोग 5 मिनट के लिए आपको देख रहे हैं। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि इनकी ज़िंदगी में एक्चुअली में जो हो रहा है वो अच्छा या बुरा, नहीं फ़र्क पड़ता। बस हमें फ़र्क पड़ता अच्छा इसने ये ड्रेस लिया, अच्छा इसने इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम लोग मोस्टली उन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते अच्छा ऐसा करेंगे, दैट्स इट। लेकिन इस चक्कर में इन लोगों ने अपनी जो रियल लाइफ थी, जो रियल प्रोफेशन था, सबको डिच कर दिया। और साथ में अब एक बच्ची, इनकी जो बड़ी वाली बेटी, उसने तो अपना बचपना खो ही दिया। छोटी वाली बचपनी को जो बच्ची है उसकी, उसका तो आप देख ही रहे हो जर्नी, ये लोग जैसे दिखा रहे हैं। अगर कोई भी सुन रहा है तो प्लीज़ इनसे कहिएगा एक बार डिल्यूजन से बाहर आए। पैसे की कमी अब नहीं होगी, लेकिन एक कोशिश करें एक फिर से वो ज़िंदगी जी सके जो इन लोगों ने खो दी है। आई विश जब भी इनको होश आए इन सब चीज़ों से, डिल्यूजन वर्ल्ड से, जब ये इब्राहिम फैमिली जब डिल्यूजन से बाहर आए, तो शायद ये लोग समझ पाएँ कि जो भी रिव्यू इनको दे रहे हैं शायद इनके किसी काम ही आ जाए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।